नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में जो अपने दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और साथ ही साथ यह फिल्म उस दौर में सबसे ज़्यादा विवादों में रही थी और इस फिल्म पर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने का भी आरोप लगा था, जिसके चलते चीन और कई सारे अरब देशों ने इस फिल्म को बैन कर दिया था और आज भी यह फिल्म बैन है। हालांकि विवादों में रहने के बाद भी जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो इस फिल्म ने 11 ऑस्कर जीते, जो कि अपने आप में फिल्म के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, हॉलीवुड की इस मशहूर फिल्म का नाम था बेन-हर, जो कि एक फिक्शनल फिल्म थी। इसकी कहानी काल्पनिक थी। तो दोस्तों, जैसा कि इस फिल्म का टाइटल बेन-हर है तो इसका मतलब होता है आज़ाद इंसान। दोस्तों, यह बेन-हर फिल्म 1980 में आई एक नोवेल बेन-हर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट पर आधारित थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया था कि बेन-हर नाम का एक योद्धा होता है जो रोमन साम्राज्य की जुल्म और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। वह लड़ाई लड़ता है और अंत में अपना धर्म बदलकर वह क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है, क्योंकि युद्ध के दौरान जब वह मरणासन की स्थिति में होता है तो जीसस क्राइस्ट ने ही उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। दोस्तों, इस फिल्म से पहले 1925 में भी इस नोवेल पर यह फिल्म बन चुकी है, लेकिन वह फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी। दोस्तों, इस बेन-हर फिल्म में जिन कलाकारों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं उनमें थे चार्लटन हेस्टन, हया हरारीत, जैक हॉकिंस, स्टीफन बॉयड। दोस्तों, इनके अलावा और भी कई सारे दिग्गज कलाकार शामिल थे। और दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन विलियम वायलर ने किया था और इस फिल्म का निर्माण सैम जिम्बालिस्ट ने किया था। दोस्तों, बेन-हर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट जो नोवेल था उसे लिखा था ल्यू वालेस ने, और यह जो नोवेल थी तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 550 पेज का यह नोवेल लिखा गया था। दोस्तों, इस फिल्म के अगर शुरुआती दौर के बारे में बात करें तो इस फिल्म की पटकथा को लिखने के लिए शुरुआती दौर में कई सारे स्क्रिप्ट राइटर्स को हायर किया गया था और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी कार्ल टूनबर्ग ने। दोस्तों, इस फिल्म की अगर निर्देशक के बारे में बात करें तो शुरुआती दौर में विलियम वायलर से पहले सिडनी फ्रैंकलिन को हायर किया गया था, लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाने के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ गई थी और उनके जगह पर विलियम वायलर को हायर कर लिया गया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 1925 में इस नोवेल पर जो पहली बार फिल्म बनाई गई थी तो उस फिल्म में कई सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, तो उन्हीं में से एक असिस्टेंट डायरेक्टर विलियम वायलर को इस फिल्म के निर्देशन की कमान दे दी गई थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में निर्देशक विलियम वायलर इस फिल्म की स्क्रिप्ट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि एक निर्देशक के तौर पर वह जिस तरह की स्क्रिप्ट चाहते थे तो उनकी मन के मुताबिक वह स्क्रिप्ट पूरी तरह से नहीं लिखी गई थी, तो वह इस फिल्म का निर्देशन छोड़ने की सोच रहे थे। तो प्रोडक्शन की टीम को उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उन्हें पूरा यकीन था कि विलियम वायलर ही वह शख्स हैं जो उनकी पूरी फिल्म को निकाल कर ले जा सकते हैं। तो निर्देशक विलियम वायलर इस फिल्म को ना छोड़ें, इसके लिए प्रोडक्शंस ने उन्हें $3,50,000 की फ़ीस दी थी और साथ ही साथ 3% प्रॉफिट शेयर देने की बात भी कही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में इतनी फ़ीस आज तक किसी भी निर्देशक को नहीं दी गई थी। तो विलियम वायलर इतनी फ़ीस लेकर वह दुनिया के सबसे महंगे डायरेक्टर में से एक हो गए थे। दोस्तों, इस फिल्म की कास्टिंग 1957 में शुरू की गई और कहा जाता है कि इस फिल्म में जो भीड़ दिखानी थी
तो उसके लिए लगभग 50,000 लोगों को साइन किया गया था और इसके अलावा 365 लोग अलग से कास्ट किए गए थे जिनका डायलॉग था और करीब 45 कैरेक्टर आर्टिस्ट अलग से साइन किए गए थे। दोस्तों, इस फिल्म में शुरुआती दौर में बेन हर के रोल के लिए चार्ल्टन हेस्टन से पहले हॉलीवुड के कई सारे सितारों से कांटेक्ट किया गया था, जिनमें मार्लन ब्रांडो, लेस्ली नील्सन, जोफ्री हॉर्न, रॉक हडसन और भी कई सारे सितारों से संपर्क किया गया था, पर इन सभी सितारों ने इस फिल्म में काम करने को लेकर मना कर दिया था। उनमें से कई सारे सितारों को यह स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी और कुछ लोग किसी दूसरे कारण से इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। दोस्तों, फिल्म बेन हर फिल्म का सेट उस दौर की दुनिया का सबसे बड़ा सेट कहा गया था, क्योंकि इस फिल्म का सेट लगभग 5 सालों के रिसर्च के बाद तैयार किया गया था और इस फिल्म का सेट बनाने के लिए लगभग 4.5 लाख किलो प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और इस फिल्म के शुरू होने से करीब 1 साल पहले ही सारे आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम के लिए लगभग 10,000 डिजाइनर्स ने करीब 1 लाख लोगों का कॉस्ट्यूम तैयार किया था। तो इस फिल्म के लिए कई हजार महिला और पुरुषों ने अपने सर के बाल डोनेट किए थे ताकि विग को बनाया जा सके और वह रियल से रियल दिखे। तो ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म में विग बनाने के लिए करीब 180 किलो बाल का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म में 9 मिनट का जो रथ का रेस का सीन दिखलाया गया था, इस 9 मिनट के सीन को पूरा करने में लगभग 3 महीने का वक्त लगा था और यह सीन फिल्म का मुख्य आकर्षण सीन रहा था और इस रेस ट्रैक को बनाने में करीब 40,000 टन बालू का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर यह रथ की रेस का सीन दिखलाया गया था और इस 9 मिनट की रेसिंग सीन के लिए करीब 78 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था और इन सभी घोड़ों को इस फिल्म में फिल्माने से पहले लगभग 1 साल पहले ही इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और फिल्म शूटिंग के दौरान कोई हादसा ना हो जाए, जिसके लिए सेट पर हमेशा डॉक्टर्स और नर्स की टीम मौजूद रहती थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह रथ रेस सीन के दौरान रथ का चक्का टूटने से स्टंटमैन सर के बल नीचे गिरा था और उस दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता सैम जिम्बालिस्ट जो हर समय सेट पर मौजूद रहते थे, तो सेट पर शूटिंग के दौरान ही हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यह बेन हर फिल्म 1959 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म पर क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के आरोप लगे और साथ ही साथ इस फिल्म पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा था, जिसके चलते चीन और कई सारे अरब देश और अफ्रीकन कंट्री और जॉर्डन में भी इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। वैसे भी जॉर्डन में इजराइल की फिल्में दिखाना पहले से ही बैन थी, क्योंकि इस फिल्म में प्रमुख अभिनेत्री हया हरारित ने जो भूमिका निभाई थी वह इजराइल से थी, तो इस कारण भी इस फिल्म को जॉर्डन में बैन कर दिया गया था। हालांकि इन सब विवादों के बीच भी बेन हर फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते, जो फिल्म के इतिहास में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस फिल्म को बनाने में जो टोटल खर्च आया था, तो भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 124 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1206 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दोस्तों, यह वीडियो था हॉलीवुड की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाली फिल्म बेन हर के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।